तरदामिनी पिशेक हमारी न जाइयो, तरदामिनी पिशेक हमारी न जाइयो, दामन निचोड़ दे तो फरिश्ते वजू करे। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। यमन, यमन और यमन। अरब की तारीख में पहले भी मुल्क यमन का जिक्र आता है, पर अब की बार यह जिक्र बहुत ही खास है। यमन ने एक बार फिर अमेरिका के ऑयल टैंकर शिप पर हमला किया है और इसके साथ ही यमन ने ब्रिटेन का तेल निकाल दिया। जी हां, यमन ने जिस ब्रिटिश जहाज रूबीमार पर बीते हफ्ते हमला किया था, उस जहाज का तेल निकल रहा है। ये तेल समंदर में फैल रहा है, जिससे अमेरिका काफी ज्यादा परेशान है, क्योंकि इस जहाज का तेल समंदर में दूर दूर तक फैल चुका है, जो छिपाए नहीं छिप रहा। और ब्रिटेन अपनी इस तकलीफ को चाहकर भी नहीं जाहिर कर रहा, क्योंकि खुद को सुपर पावर समझने का गुरूर चूर चूर हो जाएगा। पर बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। यमन के हूतियों पर अमेरिका और ब्रिटेन ने इतवार के रोज हमला किया, जिसमें कई देशों की हिमायत है। इस हमले में हूतियों के मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाया गया, पर यमन के अंसारुल्लाह यानी हूती बिल्कुल भी मगरबी ताकतों के आगे सिर झुकाने के लिए तैयार नहीं है। दरअसल हमारी इस दुनिया की तारीख बहुत पुरानी है। हजारों लाखों साल की मुद्दत के बाद इंसानी तारीख में कई कौमें इस दुनिया में आई और फना हो गई, नेस्तो नाबूद हो गई। उनका नाम भी आज की तारीख में नहीं मिलता, पर जब भी आने वाले दौर में अरब की तारीख लिखी जाएगी, तब यमन का नाम हमेशा ही बहुत ही अदब और तहजीब से लिया जाएगा। बीते 100 साल के इतिहास पर अगर गौर किया जाए तो अपनी बादशाहत और हुकूमत के लिए खुद को मगरबी ताकतों का पिट्ठू बनने वाले कई देश नजर आते हैं, पर आज के दौर में यमन का नाम उस कौम में शुमार किया जाता है जिसने मरना कबूल किया, पर अमेरिका की बादशाह और अंग्रेजों की गुलामी कबूल नहीं की। कुछ यही 70 और 80 के दशक में वियतनाम में पेश आ चुका है। वियतनाम को बर्बाद करने में अमेरिका ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, लेकिन अमेरिका के सामने वियतनाम नहीं तो नहीं झुका। और दुनिया ने फिर वो दिन भी देखा जब दुनिया का सबसे ताकतवर और खुद को सुपर पावर समझने वाला अमेरिका चुपचाप दुम दबाकर भागने के लिए मजबूर हो गया। वियतनाम की तारीख को आज भी अमेरिकन खुद के लिए काला धब्बा के तौर पर देखते हैं, पर किसे मालूम था कि वियतनाम की तारीख दोहराने के लिए अफगान भी इंतजार कर रहे थे। अफगानों को गुलाम बनाने के चक्कर में सोवियत यूनियन बर्बाद हो गया, लेकिन जल्दी अफगानिस्तान की सरजमीन पर कदम रखने के बाद अमेरिका को वियतनाम की याद ताज़ा हो गई और दुनिया ने उस दिन को भी बहुत गौर से देखा जब बुजुर्ग सदर जो बाइडेन के दौर में अमेरिका रात के अंधेरे में मुंह छिपाकर भाग निकला। अब वही नज़ारा मिडिल ईस्ट में पेश आ रहा है। यमन के हूती अपने यहाँ सऊदी अरब के पसंद के नेता को कबूल करने से इनकार कर देते हैं। अंसारुल्लाह यानी हूतियों ने यमन की सरकार के खिलाफ बगावत करके अपने हुकूमत कायम कर ली है। तब से लेकर अब तक यमन के ज्यादातर इलाकों पर हूतियों की हुकूमत कायम है और हूतियों को ही इस वक्त यमन का आर्म्ड फोर्सेस के तौर पर देखा जा रहा है। वो पहले भी सऊदी अरब और अमेरिका के हमले का मुकाबला कर चुके हैं। हूती बागियों के खिलाफ सऊदी अरब ने समझौता करके सीज फायर कर लिया, यानी अब सऊदी अरब और यमन के हूतियों के बीच शांति बहाली हो चुकी है। पर अमेरिका को यह बात बहुत नागवार लगती है, क्योंकि यमन पर हमले करके सऊदी अरब की मदद करने वाला ही अमेरिका था। पर जो खबर इतवार को आई है उसने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर यमन के हूतियों ने ब्रिटेन और अमेरिका की कौन सी बहस खोल ली है। यमन पर 18 जनवरी से ब्रिटेन और अमेरिका के जरिए हमला किया जा रहा है। इतवार को भी यमन में हूतियों के 18 मिलिट्री ठिकानों पर हमला किया गया, लेकिन एक खबर है जो यमन के बारे में आ चुकी है, क्योंकि इतवार को एक और खबर आती है जिसमें बताया जाता है कि यमन के हूतियों ने एक अमेरिकी ऑयल टैंकर वाले जहाज पर हमला कर दिया। खबर आई है कि हूतियों ने अमेरिकी जहाज MV टॉम थॉर पे हमला किया है। इस बारे में अमेरिकी सेना ने बयान जारी करके कहा कि उन्होंने हूतियों के दागे गए मिसाइल को मार गिराया और हमले से कोई जहाज को नुकसान नहीं पहुंचा है। सब कुछ सुरक्षित है, पर एक खबर इसके अलावा भी मौजूद है जिसकी खैरो आफियत की जानकारी अमेरिकी सेना पहले से ही दे रही थी, लेकिन यमन के हूतियों ने उस जहाज का पलीता लगा दिया। बकायदा जर्मन मीडिया DW न्यूज की इस खबर पर गौर करिए, जिसमें बताया गया है कि जहाज पर यमन के हूतियों के हमले से बड़े पैमाने पर तेल बर्बाद हो रहा है। इसी खबर में बताया जा रहा है कि यमन के हूतियों ने ब्रिटिश मालिकाना वाले जिस रूबीमार शिप पर हमला किया था, उस जहाज का तेल समंदर में बह रहा है और अब 29 किलोमीटर यानी 18 मील तक रूबीमार जहाज का तेल समंदर में फैल रहा है। जर्मन मीडिया ने यह भी बताया कि इस जहाज में 41,000 टन फर्टिलाइजर है, जिसके समंदर में फैलने का अंदेशा है। DW न्यूज ने US सेंट्रल कमांड का हवाला देते हुए बताया कि बेलीज झंडे वाला जहाज रूबीमार पर 18 फरवरी को हमला किया गया, जिसमें कहा गया था कि जहाज लंगर पर खड़ा है लेकिन धीरे धीरे पानी में डूब रहा है। वहीं दूसरी तरफ इतवार को यह भी खबर आती है कि हूतियों ने एक अमेरिकी जहाज पर हमला कर दिया। इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने कहा कि यमन के हौतिस ने अदन की खाड़ी में तेल टैंकर टॉम थॉर को निशाना बनाया
हूती सेना के सैन्य प्रवक्ता यहया सरिया ने गजा में फलस्तीनियों पर हो रहे हमले आतंकवादी वारदात करार देते हुए अपने बयान में कहा है कि गजा में आतंकवादियों के जरिए फलस्तीनियों पर हमला जारी है, लिहाजा फलस्तीनियों के साथ यकजहती जाहिर करने के लिए हम हमले कर रहे हैं। रॉयटर्स के मुताबिक यूएस सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने शनिचर के रोज अपने बयान में कहा कि उसने यमन में हूतियों के इलाके में दागे गए एक एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल को मार गिराया, जो संभवतः टैंकर को निशाना बना रही थी। सेंटकॉम ने एक बयान में कहा कि ना तो यूएसएस मैसन और ना ही एमवी टॉम थॉर को कोई नुकसान हुआ और ना ही कोई घायल हुआ। यानी ये भी हो सकता है कि यह हमला शनिचर को किया गया हो, जिसकी खबर इतवार के रोज मीडिया में आई है। वहीं दूसरी तरफ इस बात को हमने पिछले एपिसोड में बता रखा है कि यमन के हूतियों ने इजरायल और इजरायल की मदद करने वाले अमेरिका और ब्रिटेन के जहाजों को अपने यहां से गुजरने पर रोक लगा दी है। पूरी ताकत से इजरायल, अमेरिका और ब्रिटेन को अरब सागर, बाब अल मंडब, लाल सागर और अदन की खाड़ी में बैन कर दिया गया। शायद इसलिए बार बार बौखलाकर अमेरिका और ब्रिटेन की तरफ से यमन पर हमले किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अब इस बात की चर्चा भी हो रही है कि आखिर इन हूतियों को कैसे रोका जाए, क्योंकि जब तक गजा में इजरायल खाने पीने की चीजों की सप्लाई नहीं जाने देता, तब तक हूतियों की तरफ से हमले जारी रहेंगे। सबसे मजेदार बात यही है कि एक तरफ वो अपने बैलिस्टिक मिसाइल से इजरायल के मददगार मुल्कों के जहाजों पर हमला कर रहे हैं, तो वहीं अमेरिका और ब्रिटेन कई देशों के साथ गठबंधन बनाकर यमन पर हमला कर रहा है। हूतियों के सबसे बड़े मददगार के तौर पर नजर रखने वाले ईरान की बात की जाए तो खुद तो इन मामलों से दूर बताता है। हालांकि ईरान का हर बयान बहुत ही कूटनीतिक होता है। हिजबुल्लाह और हमास को हथियारों से मदद का इल्जाम भी लगता रहता है और ईरान पर इराक में मौजूद लड़ाकों की मदद का इल्जाम भी लगता रहता है। पर ईरान बहुत ही खामोशी से अमेरिका और ब्रिटेन से लड़ रहा है। ईरान बहुत खामोश तरीके से इजरायल के साथ जंग लड़ रहा है ताकि वो इस जंग से ईरान की जमीन को दूर रख सके। पर इस जंग में अब तक हजारों मासूम अपनी जान गंवा चुके हैं और इंसानियत शांति का सबसे बड़ा ठेकेदार अमेरिका अपने हथियारों से इजरायल की मदद कर रहा है, जो अमेरिका की मक्कारी को बेपर्दा करता है। बहरहाल चलते चलते आखिर में अशर हाशमी ने भी क्या खूब फरमाया है, तेरा गुरूर झुक के जब मिला मेरे वजूद से, तेरा गुरूर झुक के जब मिला मेरे वजूद से, न जाने मेरी कमतरी का चेहरा क्यों उतर गया। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।